आज हम बात करेंगे भारत पाक संघर्ष के एक ऐसे मोर्चे की जो सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि शब्दों के जरिए, विचारों के जरिए और सबसे अहम नैरेटिव के जरिए लड़ा जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक नया इशारा था पाकिस्तान की ओर से छेड़े एक छद्म युद्ध यानी हाइब्रिड वॉर का इशारा, जिसमें गोलियों से ज्यादा मानसिकता को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने इस बार सुरक्षा बलों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया और नागरिकों में भी सिर्फ पर्यटकों को और पर्यटकों में भी धर्म देखकर चुनकर हमला किया गया। क्या यह संयोग था या हमला कश्मीर की बदलती छवि पर हमला था? यह हमला उस आर्थिक बदलाव पर था जो शांति और पर्यटन के जरिए आकार ले रहा था। इसका संकेत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की भाषा से भी मिलता है। पहलगाम हमले से ठीक पहले और बाद में उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत को दोहराया, यह कहते हुए कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। यह टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ उसी विभाजनकारी सोच की ओर लौट रहा है जो 1947 में उसकी बुनियाद थी। भारत ने इस बार अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक की कोई सीमा नहीं बचेगी और जवाब जरूर मिलेगा। इस रणनीतिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बहुलतावादी प्रतिनिधिमंडलों को सौंपी गई। 7 प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूर्वोत्तर के नेता भी शामिल थे। यह भारत की बहुलता और समावेशी दृष्टिकोण का संदेश था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं और देश की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अफसोस की बात यह कि अब सरकार वैश्विक मंच पर भारत का नैरेटिव मजबूत करने में लगी है, तब देश के ही कुछ जिम्मेदार चेहरे उसे भीतर से कमजोर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा राज्य मंत्री विजय शाह का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया। कुछ दिन बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इन घटनाओं से क्या संदेश जाता है? क्या हम सचमुच पाकिस्तान से अलग सोच रखते हैं या हम अभी भी उसी दो राष्ट्र सिद्धांत को अपने व्यवहार में जगह दे रहे हैं? भारत पाक संघर्ष अब सिर्फ एलओसी पर ही नहीं लड़ा जा रहा, यह संघर्ष अब सोशल मीडिया पर, वैश्विक मंचों पर लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में जीत सिर्फ सैनिक ताकत से नहीं बल्कि संतुलित दृष्टिकोण और ठोस नैरेटिव से मिलती है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए सांसद को चेतावनी देते हैं कि अनावश्यक और भड़काऊ बयानबाजी से बचे, तो यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। इस समय हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो भारत की छवि को मजबूती दे और जो हमारी बहुलता का सम्मान करे और जो बोलने से पहले सोचे। हमें चाहिए संतुलित आवाजें, सोच समझकर बोलने वाले प्रतिनिधि और ऐसे नेतृत्व जो सिर्फ जवाब देना जानता हो बल्कि दुनिया को समझाना भी जानता हो। अगर हम नैरेटिव की इस लड़ाई में फिसले तो पाकिस्तान जैसे देश को एक मौका मिल जाए जिसकी उसे तलाश है और भारत को उसी के शब्दों में घेरने का। याद रखिए, देश को सिर्फ सरहदों से नहीं, शब्दों से भी बचाया जाता है। हर बयान, हर प्रतिक्रिया एक रणनीतिक औजार हो सकती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।